Hello students, how are you? Welcome to video number 5, Iswaran the Storyteller. Well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast? जब ईश्वरन ने एक टीचर से डंडा छीन करके उस हाथी के पांव के तीसरे नाखून पर मारा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसके पश्चात महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा, वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? ईश्वरन, आपने इसको करने का कैसे प्रबंध किया या आपने इसको कैसे किया? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? आपने इस हाथी को, बीस्ट में होता है वैसे पशु और यहाँ हाथी है। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? आपने इस हाथी को कैसे गिरा दिया? ब्रिंग डाउन मीन्स गिरा देना। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जू-जित्सु इट इज कॉल्ड। जब महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा तो ईश्वरन कहता है, इट हैज समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। श्रीमान, मेरे अनुसार या मेरा विचार है कि इस बात का कुछ न कुछ, इट है समथिंग, इस बात का कुछ न कुछ है, टू डू विद संबंध, ए जापानीज आर्ट, जापानी कला से इसका कुछ न कुछ संबंध है, ऐसा वह कहता है ईश्वरन महेंद्र से। सर श्रीमान, मेरे विचार से इसका कुछ न कुछ जापानी कला से संबंध है। कराटे और जू-जित्सु इट इज कॉल्ड, इसे कराटे या जू-जित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, आई हैड रेड, मैंने पढ़ा था, अबाउट इट, इसके बारे में, समवेयर, किसी जगह या किसी स्थान पर, यानी किसी पुस्तक में मैंने इसको पढ़ा था। इट टेम्पररली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, इट टेम्पोररीली पैरालाइसिस, टेम्पोररीली मीन्स अस्थायी रूप से, पैरालिसिस मीन्स निष्क्रिय कर देता है, द नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र या स्नायु तंत्र, यू सी आपको मालूम हो। तो ईश्वरन महेंद्र को उत्तर देता है कि श्रीमान, आपको मालूम हो कि इस तरह से मार देना या इस तरह की बात अस्थायी रूप से, टेम्पोररीली मीन्स अस्थायी रूप से, पैरालिसिस निष्क्रिय कर देता है द नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र को। आपको मालूम हो कि यह कार्य या इस प्रकार से अस्थायी रूप से यह बात, यह कार्य नाड़ी तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। आगे क्या होता है? नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Not a day passed, एक भी दिन नहीं बीतता था या गुजरता था, past means बीतता था या गुजरता था, without बिना, ईश्वरन के, recounting means telling सुनाने के, some story किसी कहानी को, packed with मीन्स परिपूर्ण, एडवेंचर साहसिक कार्य, हॉरर आतंक एंड सस्पेंस असमंजस। आगे लेखक कहता है कि एक भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता था, ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन साहसिक कार्य, आतंक और असमंजस से परिपूर्ण कोई कहानी ना सुनाता हो।
कहने का अर्थ है कि ईश्वरन प्रत्येक दिन असमंजस, आतंक और साहसिक कार्यों से परिपूर्ण कहानी अवश्य सुनाता था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, Mahindra enjoyed listening to it because of inimitable way in which it was told. Whether the story was credible or not, कहानी चाहे, यहाँ पर जो वेदर डॉट डॉट और का प्रयोग हो रहा है इसका मीनिंग चाहे, कहानी चाहे विश्वसनीय हो, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, और नॉट या न हो। कहानी चाहे विश्वसनीय हो या ना हो। महेंद्र एंजॉयड, महेंद्र आनंद लेता था, लिसनिंग टू इट, इसको सुनने में, ईश्वरन की कहानी को सुनने में महेंद्र को आनंद आता था। बिकॉज ऑफ के कारण, इनइमिटेबल मीन्स अकल्पनीय, एक ऐसा कार्य जिसकी नकल या अनुकरण न किया जा सके। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, अकल्पनीय तरीके से, इन विच इट वाज टोल्ड, क्योंकि वह कहानी को बड़े अकल्पनीय तरीके से, ढंग से सुनाता था, अद्भुत तरीके से सुनाता था। इसलिए महेंद्र ईश्वरन की कहानी को सुनने में आनंद लेता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. आगे क्या कहता है राइटर? ईश्वरन seemed, ईश्वरन प्रतीत होता था, seemed मीन्स प्रतीत होता था, to more than make up अधिक, make up for मीन्स होता है पूरा करना, the absence कमी, of a TV टीवी की टीवी की कमी को पूरा करता प्रतीत होता था ईश्वरन। कहाँ पर? इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के निवास स्थान में, महेंद्र के कमरे में टीवी की, टेलीविजन की कमी को पूरा करता, अधिक पूरा करता था ईश्वरन। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वरन महेंद्र के आवास में टीवी की कमी को पूरा करता था। यानी कि महेंद्र को टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी ईश्वरन के होते हुए, क्योंकि वह उसको नई नई कहानियां सुनाता रहता था और महेंद्र को ईश्वरन की कहानी में आनंद आता था और आनंद पूर्वक सुनता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" One morning, एक प्रातः को, when Mahendra was having breakfast, जब महेंद्र was having ले रहा था, breakfast नाश्ता, एक दिन प्रातः को जब महेंद्र सुबह सुबह अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन आस्क्ड, देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो हैविंग आ रहा है, हैव फॉर्म्स का प्रयोग खाने पीने के लिए भी होता है, तो इसलिए हैविंग ब्रेकफास्ट नाश्ता ले रहा था या नाश्ता खा रहा था। तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक, क्या मैं बना सकता हूँ, कैन आई मेक, क्या मैं बना सकता हूँ समथिंग, कुछ स्पेशल, विशेष, फॉर डिनर, रात, टुनाइट, आज रात, सर, श्रीमान, क्या मैं आज कुछ भोजन में आज रात विशेष व्यंजन बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज to feed the spirits of our ancestors today, sir. आगे कहता है ईश्वरन, श्रीमान, श्रीमान, आफ्टर ऑल, इसके अतिरिक्त, आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार या इसके अतिरिक्त, टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे,
आज का दिन बड़ा ही शुभ है या आज बड़ा ही शुभ दिन है। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। अकॉर्डिंग टू परंपरा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार या परंपरा अनुसार। वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं, बनाते हैं। वेरियस, अनेक प्रकार की। डेलिकेसीज, स्वादिष्ट व्यंजन। टू फीड, खिलाने के लिए। द स्पिरिट्स, आत्माओं को। ऑफ अवर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। टुडे, आज। आज के दिन ईश्वर ने कहा, सर इसके अतिरिक्त आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है, और परंपरा के अनुसार हम आज के दिन अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. That night, उस रात्रि को, महेंद्र एंजॉयड, महेंद्रा ने आनंद लिया। द मोस्ट डिलीशियस डिनर, अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन का। एंड कम्प्लीमेंटेड, और प्रशंसा की, बधाई दी। ईश्वरन को ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, उसकी पाक विद्या पर, उसकी पाक विद्या के लिए ईश्वरन को बधाई दी। कब? जब उस रात्रि को महेंद्र ने अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन को उसकी पाक विद्या, पाक कला, कुलिनरी में कुलिनरी स्किल्स, पाक विद्या या पाक कला के लिए ईश्वरन को बधाई दी, ईश्वरन की प्रशंसा की। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. He seemed very pleased. वह बहुत ही रुचि लेता हुआ या वह बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। कौन? ईश्वरन। जब महेंद्र ने उसके पाक कला की प्रशंसा की तो ऐसा लग रहा था कि ईश्वरन बहुत ही अधिक प्रसन्न है। बट परंतु अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक, यकायक, लॉन्च्ड इनटू, शुरू कर दिया, ए मोस्ट गैरिश अकाउंट, एक बहुत ही भड़कीली भूत प्रेतों की कहानी। अकाउंट मीन्स कहानी। ए मोस्ट, अत्यधिक, गैरिश मीन्स भड़कीली, अकाउंट मीन्स कहानी, इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल प्रेत आत्मा, भूत प्रेतों की। लेकिन अचानक ही उसने प्रेत आत्माओं की, भूत प्रेतों की एक बहुत ही भड़कीली कहानी उसने शुरू कर दी। अकाउंट का मीनिंग यहाँ पर स्टोरी से है। ए मोस्ट, अत्यधिक, गैरिश मीन्स भड़कीली कहानी उसने प्रेत आत्माओं की, भूत प्रेतों की शुरू कर दी। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. You know, sir, श्रीमान, आपको मालूम हो, this entire factory area, ये फैक्ट्री का संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण भूभाग, we are occupying, जिसमें हम रह रहे हैं, was once a burial ground, एक समय ये कब्रिस्तान था। burial ground मीन्स कब्रिस्तान या शमशान घाट था। He started, उसने कहानी को कहना शुरू कर दिया। देखिए, जैसा कि लेखक बता रहा है, ईश्वरन कहानी बनाने में इतना परफेक्ट था और सजीव कहानियां कहता था कि कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास कर लेता था। तो उसने प्रेत आत्माओं के बारे में कहा, कहानी सुनानी शुरू करी और तुरंत ही उसने उसको शुरू कर दिया। तो कहता है महेंद्र से ईश्वरन
कि श्रीमान, जहाँ पर आपकी ये हमारी अपनी फैक्ट्री है सारी की सारी, और हम रह रहे हैं इस यहाँ पर जिस क्षेत्र में, यह कभी या एक बार क्या था? बैरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान था, शमशान घाट था। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. After the satisfying meal, संतोषजनक तरीके से खाना खाने के बाद, he had drifted into प्लीजेंट रेवरी, वो खाना संतोषजनक तरीके से खाना खाने के पश्चात वह आनंददायक दिवा स्वप्नों में खो जाता था। और जैसे ही ईश्वरन ने कहा कि श्रीमान, जहाँ पर हम रह रहे हैं ये कभी कब्रिस्तान था, तो क्या होता है? महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, झटके के साथ उस आनंददायक दिवा स्वप्न से बाहर निकल आया। कहाँ वो दिवा स्वप्न देख रहा था संतोषजनक खाना खाने के बाद में, और जब उसने ये बात सुनी कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी संपूर्ण ये कारखाना है, ये सारी की सारी कब्रिस्तान में है, तो वो झटके के साथ एकदम सी वह चौंक पड़ा और अपने दिवा सपने से बाहर निकल करके आया। वह घबरा गया ईश्वरन की बात को सुन करके कि अच्छा, ये कब्रिस्तान में है सारी सारी फैक्ट्री, हमारी कारखाना। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. आगे कहता है ईश्वरन, I knew, मैं जानता था, on the first day, पहले ही दिन, यानी पहले ही दिन मैं इस बात को जान गया था कि when I saw, जब मैंने देखा, a human skull, एक मानव की खोपड़ी को, एक आदमी की खोपड़ी को, lying on the path, लाइंग मीन्स पड़ी हुई, ऑन द पाथ मार्ग में, रास्ते में, सड़क पर। जब मैंने सड़क पर या रास्ते में एक आदमी की खोपड़ी को पड़े हुए देखा, तो मैं पहले दिन ही समझ गया था क्या? कि ये कब्रिस्तान है, शमशान घाट है। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन ने अपनी बात को कहना जारी रखा, वो अपनी कहानी को कहता रहा। इवन नाउ, अब भी, आई कम अक्रॉस, मुझे मिल जाती हैं या मेरे सामने आ जाती हैं, ये नंबर ऑफ, अनेक, स्कल्स, खोपड़ियाँ, एंड बोन्स, और हड्डियाँ। यानी कि वो और आगे कहानी को सुनाता है महेंद्र को और कहता है कि श्रीमान, अब भी रास्ते में मुझको अनेक खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी हुई मिल जाती हैं या सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ईश्वरन की बातों को सुन करके महेंद्र कुछ भयभीत सा होता है। ठीक है, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में। और आपसे विदा लेने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी क्लास का कार्य मिलता रहे। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमको और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इसलिए लाइक और कमेंट भी करें, ताकि हम आपको वीडियो बना करके इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते रहे। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.